वेल डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पैकिंग एफिशिएंसी 2D के अंदर पढ़ना चाहते हैं सॉलिड्स के अंदर। 3D के अंदर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सिंपल क्यूबिक में 52% पैकिंग एफिशिएंसी है, या फेस सेंटर्ड क्यूबिक में 74, या बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में 68%। बट 2D के अंदर समटाइम पूछ लिया जाता है। हालांकि हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट होता है, सॉलिड्स 3D होते हैं, बट फिर भी जो 2D के अंदर हमारे से पैकिंग एफिशिएंसी पूछी जाती है, तो उसको सॉल्व करने के लिए इस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा समझना ज़रूरी है। जैसे हम लोग पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करते थे पहले 3D के अंदर, मैं आपको रिकॉल कराऊँ तो पैकिंग एफिशिएंसी कुछ इस तरह से कैलकुलेट की जाती थी। हम लोग एक यूनिट सेल के अंदर जो स्फीयर्स आते थे उनका वॉल्यूम ले लेते थे, और जो वॉल्यूम उस पर्टिकुलर यूनिट सेल का होता था उसको ले लेते थे। तो यही रेशियो जो होता था वो पैकिंग फ्रैक्शन देता था, और पैकिंग फ्रैक्शन को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते थे तो वो परसेंटेज आ जाता था। जैसे आप याद करें, सिंपल क्यूबिक के अंदर हमने क्या किया था, ये हमारे पास एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल थी 3 डायमेंशनल। तो हम लोग ऐसा बोलते थे कि भाई ए क्यूब तो वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल होता है, तो यहाँ वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल तो आ जाएगा ए क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होगा, तो ऐसा देख लेते थे कि इसमें टोटल एक स्फीयर आता है और स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेते थे। तो आर और ए में रिलेशन पता होता था, आर 2a के बराबर होता था, सॉरी आर a/2, तो a 2r के बराबर होता था। तो यहाँ पे 2r पुट कर सकता हूँ a की जगह, और फिर इसको सारे को सॉल्व करता तो मेरे पास कुछ आंसर आता 0.52। ये पैकिंग फ्रैक्शन होता था सिंपल क्यूबिक में, और इसी को 100 से मल्टीप्लाई करके 52% कर देता था। या आप याद करें बॉडी सेंटर्ड के अंदर 2 यूनिट सेल्स आती थी, बॉडी सेंटर्ड में 2 स्फीयर्स आते थे, सॉरी एक यूनिट सेल में। तो यहाँ पे कर देता था 2 × 4/3 पाई आर क्यूब, और यहाँ पे फिर वो जो a है आपका, उस a और r का रिलेशन पुट कर देता था। r जो होता है वो √3a/4 होता था, तो वहाँ से कुछ ऐसे रिलेशंस r के यहाँ पुट करके और फिर सॉल्व करता तो 0.68 पैकिंग फ्रैक्शन आता था, या 68% पैकिंग एफिशिएंसी हो जाती थी। 2D के अंदर हमें थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से करना होता है। पहली बात तो 2D के अंदर हम लैटिस को स्फेरिकल ना कंसिडर करके सर्कुलर कंसिडर करते हैं, और जब सर्कुलर कंसिडर करेंगे तो वॉल्यूम की बजाय हम लेते हैं एरिया ऑफ लैटिस कह सकता हूँ, जो 2 डायमेंशनल में कंसिडर करूँगा इस सर्कल का, दैट मीन्स एरिया ऑफ लैटिस, और एरिया ऑफ यूनिट सेल। ये ध्यान रखिएगा, ये डिफरेंस है। 2D के अंदर पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी है तो एरिया एक्वायर्ड बाय द लैटिस डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ यूनिट सेल होगा, जबकि 3D के अंदर जब पैकिंग एफिशिएंसी हम निकाल रहे थे पीछे, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल होता था। ठीक है, तो अब मुझे यहाँ पे यूनिट सेल देखनी है कि यूनिट सेल कौन सी है। तो हम लोग जनरली बोलते थे कि जो रिपीटिंग जोन होता है, ओवर एंड अगेन रिपीट होकर स्पेस लैटिस बनाता है, वो यूनिट सेल होता है। तो मुझे कुछ ऐसा नज़र आता है कि ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा इतना, ये 4 स्फीयर्स का हिस्सा, ये रिपीटिंग यूनिट है। ऐसी ऐसी 4 बॉल्स इस तरफ रिपीट हो रही हैं, ऐसी ऐसी 4 बॉल्स इस तरफ रिपीट हो रही हैं। इस तरफ वाली तो बात ही नहीं करूँगा क्योंकि 2D में बातें कर रहा हूँ। या इसको आप देखें तो ये वाला हिस्सा जो है, ये ओवर एंड अगेन भी मैं कह सकता हूँ कि हाँ ये रिपीट हो रहा है। ऐसा ही ये बॉल इस तरफ, ऐसा ही फिर आगे की तरफ। या मैं कुछ ऐसा भी बोल सकता हूँ कि ये वाला जो हिस्सा है ये ओवर एंड ऑल अगेन रिपीट हो रहा है। जो यहाँ दिख रहा है वही फिर ऐसा आगे दिखेगा, वही ऐसा आगे दिखेगा, वही ऊपर की तरफ दिखेगा। तो मतलब 2D के अंदर जो हमारी रिपीटिंग यूनिट्स होती हैं वो आपकी स्क्वायर फॉर्म में हो सकती हैं, रेक्टेंगुलर फॉर्म में हो सकती हैं, पैरेललोग्राम की फॉर्म में हो सकती हैं, या इवन आप देखें तो ट्रायंगल की फॉर्म में भी हो सकती हैं, ट्रायंगुलर भी हो सकती हैं, लाइक दिस। इवन आप इसको भी कह सकते हैं, सिर्फ ये जो एक बॉल है ना, ये एक बॉल, ये भी एक रिपीटिंग यूनिट है। सो मैनी रिपीटिंग यूनिट पॉसिबल होती हैं। उसमें जो रिपीटिंग यूनिट मैक्सिमम प्रॉपर्टीज़ ऑफ द लैटिस को एक्सप्लेन करेगी, उसी को हम उसी के अकॉर्डिंग सारे सिस्टम को सेट करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग उसका नाम देते हैं। जैसे इसको मैंने बोला था स्क्वायर क्लोज पैकिंग है, आप याद करें, ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम लोग, स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2D, जिसमें हम क्या करते थे, एक लेयर बनाते थे A, फिर एग्जैक्टली उसके नीचे दूसरी लेयर लगा देते थे A, फिर एग्जैक्टली उसके नीचे तीसरी लेयर लगा देते थे A। तो ये A टाइप स्क्वायर क्लोज पैकिंग थी, A टाइप स्क्वायर क्लोज पैकिंग, जिसमें सभी लेयर्स एक जैसी होती थी।
तो उसमें मैं इस पर्टिकुलर को पैकिंग एफिशिएंसी को जब देखना चाहता हूँ तो मैं इस जोन में चाहे पैकिंग एफिशिएंसी देखूँ, चाहे मैं इस जोन में देखूँ, चाहे मैं इस जोन में देखूँ, चाहे इस जोन में देखूँ, हर जगह जो पैकिंग एफिशिएंसी है वो सेम रहनी है। क्या कोई ज़रूरी है कि वो सेम रहनी है? तो डेफिनेटली ज़रूरी है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में जो पैकिंग एफिशिएंसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे दिख रही है आपको, पूरे लैटिस में किसी भी जगह पे आप जाके देखें तो पैकिंग एफिशिएंसी तो सेम ही रहेगी, तभी तो वो रेगुलर अरेंजमेंट था। तो आपको जो आसानी से बता पाए वहाँ पे जाके आप पैकिंग एफिशिएंसी देख लीजिए 2D के अंदर। जैसे मान लो मुझे लगा कि मैं तो इसी पे पैकिंग एफिशिएंसी देख लेता हूँ इतनी सी जगह पे। हाँ तो देखिए इसका एरिया कितना होगा, ये जो मैंने येलो कलर में डाली है वो एरिया ऑफ द यूनिट सेल या एरिया ऑफ रिपीटिंग यूनिट बोला है मैंने। सो ये जो एरिया ऑफ यूनिट सेल होगा, अगर ये आपका यूनिट सेल बनता है तो इसका एरिया बन जाएगा आपका दिस वन इज़ 2r एंड दिस डिस्टेंस इज़ 2r, तो एरिया बन जाएगा 4r स्क्वेयर। और लैटिस एक आ रहा है इसके अंदर तो उसका एरिया हो जाएगा पाई r स्क्वेयर। सर्कल का जो सरफेस एरिया है वो पाई r स्क्वेयर होता है और सर्कुलर ही कंसिडर किया हुआ है हमने सभी लैटिसेस को। सो पाई r स्क्वेयर बाई 4r स्क्वेयर, इसको आप अगर सोल्व करते हैं तो ये बनता है आपका 0.768। ये पैकिंग एफिशिएंसी है या आप इसी को बोल सकते हैं 76.8%। ये परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी होगा 78.5 आएगा, 0.785। एग्जैक्ट कैलकुलेट कर लेना आप लोग, 78.5% ये आपका पैकिंग एफिशिएंसी होगा इस पर्टिकुलर स्क्वायर के अंदर। और आप इसके अलावा कोई और चूज़ करना चाह रहे हैं, किसी भी और पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके आप इसको अगर चेकआउट करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं इस जोन को कंसिडर कर लेता हूँ, इस जोन को, ये इसको अपनी रिपीटिंग यूनिट या यूनिट सेल मान लेता हूँ। तो ये देखिए पहले तो मैं यूनिट सेल का सरफेस एरिया लूँगा, तो ये वाली वैल्यू मेरे पास 2r है, r इज़ द रेडियस ऑफ दिस स्फीयर, और ये जो है ये भी आपके पास 2r है। तो ये जो हमारे सामने एक स्क्वायर यूनिट सेल दिख रही है, इसका जो सरफेस एरिया होगा वो होगा अगेन दिस वाज r, दिस वाज r 2r एंड दिस इज अगेन r एंड r 2r, सो दिस इज अगेन 4r स्क्वायर, 4r स्क्वायर। ये हमारे पास हो जाएगा एरिया ऑफ द यूनिट सेल। और एरिया ऑफ लैटिस, तो आप देखिए कि इस हिस्से में कितने लैटिस आए हैं। तो इस हिस्से में देखिए 1/4 लैटिस यहाँ से, 1/4 लैटिस यहाँ से, 1/4 लैटिस यहाँ से, 1/4 लैटिस यहाँ से, तो टोटल इसके अंदर एक लैटिस आया हुआ है, सिर्फ एक लैटिस। अब ऐसे भी कंट्रीब्यूशन को कैलकुलेट कर सकते हैं जो अंदर ये जो आपके सेलेक्टेड स्क्वायर की साइड्स जा रही हैं, इसके बीच के एंगल को देखिए, ये 90 डिग्री एंगल है, टोटल 360, 90/360, दैट मीन्स इसका कंट्रीब्यूशन 1/4 है। अगर यहाँ पे ये एंगल 120 होता तो 120/360 मतलब इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो आपका लेट मी से 120/360 यानी 1/3 हो जाता। तो 1/4 कंट्रीब्यूशन यहाँ से आ रहा है, 1/4 यहाँ से, 1/4 यहाँ से, टोटल एक लैटिस आ रहा है। तो एक लैटिस का सरफेस एरिया अगेन आपके पास वही पाई r स्क्वायर होने वाला है। आप इसको सोल्व करें तो वही पाई/4 यानी कि 78.5% या 0.785 फ्रैक्शन आएगा। आप यहाँ पे जाके कैलकुलेट कर लीजिए इस पूरे का सरफेस एरिया। देखिए सरफेस एरिया क्या होगा, ये वाली वैल्यू है 2r, r+r, और ये वाली वैल्यू है 4r, तो इसका पूरे रेक्टेंगल का सरफेस एरिया हो जाएगा 8r स्क्वायर, 8r स्क्वायर। और लैटिसेस कितने आए हैं, हाफ यहाँ से हाफ यहाँ से, 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, तो टोटल 2 आए हैं। सो 2 पाई r स्क्वायर बाई 8r स्क्वायर, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, अगेन पाई/4 यानी कि वही आपका 78.5%। आप यहाँ पे जाके देख लीजिए, मान लो आपको लगता है कि नहीं हमें तो इस जोन पे चेक करना है, लेट मी सी हेयर दिस जोन, मान लो आपको लगता है कि नहीं मुझे तो सिर्फ इस जोन में पैकिंग एफिशिएंसी देखनी है। देखो वैसे तो हम क्यों देखें, हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड में ही पैकिंग एफिशिएंसी देखनी है, और जिस एक जगह पे हम देख चुके पूरे सॉलिड में पैकिंग एफिशिएंसी वही रहनी होती है, उसमें किसी तरह का कोई डाउट नहीं है। अब आप चाहे इस एरिया में पैकिंग एफिशिएंसी देखें, जस्ट फॉर सेक ऑफ
मेंटल एक्सरसाइज में आपको ये बता रहा हूँ। तो आप इसके अंदर पैकिंग एफिशिएंसी देखें तो ये आपको ट्रायंगल दिख रही है, आप इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लीजिए। ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ये हाइट आपको यहाँ पे दिख रही है, ये हाइट 2r के बराबर है। ये आपको बेस दिख रहा है, ये 4r के बराबर है। सी 2r यहाँ पे आ गए, 2r यहाँ पे, सॉरी ये थोड़ा सा गलत बन गया मुझसे, मैं इसको यहीं करेक्ट कर देता हूँ, ये ज़्यादा आगे चला गया था। सी हेयर, इसको यहाँ ले आता हूँ, ये ऐसे आएगा लाइक दिस। ये तो ये आपका r वैल्यू आएगा, ये यहाँ पे 2r आएगा, ये यहाँ पे r आएगा। ये तो ये आपके पास बेस हो गया r + 2r + r यानी कि 4r। सो 1/2 इंटू 4r इंटू ये हाइट है आपके पास 2r, तो ये आपके पास बन जाता है 4r²। ये तो हो जाता है आपका इस पर्टिकुलर जोन का यानी कि इस ट्रायंगल पार्ट का सरफेस एरिया, और ट्रायंगल पार्ट का सरफेस एरिया 4r² हो गया। अब आप इसके अंदर लैटिसेस काउंट कर लीजिए कि कितने लैटिसेस आ रहे हैं। तो हाफ लैटिस आपका यहाँ से आ रहा है, ये हाफ लैटिस आ रहा है, तो 1/2 ये लैटिस तो आ गया यहाँ से। अभी ये एंगल आप देखें और ये एंगल आप देखें कितना कंट्रीब्यूट करेंगे, ये 45 डिग्री एंगल है। सो 1/6 45/360 सॉरी 1/8, ये 45 एंगल है तो ये आपका 1/8 आ जाएगा। सेम ये 45 एंगल है तो 45/360 ये अगेन 1/8 आ जाएगा, और ये आपका 90 एंगल है तो ये 1/4 आ जाएगा। तो अब आप इसको सॉल्व करें टोटल, तो जब आप टोटल इसको सॉल्व करेंगे तो लेट मी गिव सम टाइम। सो ये बन जाता है हमारा 4 + 1 + 1 + 2 4 5 6 8 8/8 1 एक लैटिस। सो एक लैटिस का सरफेस एरिया πr² डिवाइड बाई टोटल पूरी इस आपने जो ट्रायंगल ली उसका सरफेस एरिया 4r²। तो इस तरह से आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि वही π/4 आपका पैकिंग एफिशिएंसी यहाँ पे बन के आएगा। ये सेकंड हमने 2D के अंदर पैकिंग देखी थी। दोनों में डिफरेंस देखिए, पहले वाली जो भी बता रहा था उसमें क्या था, बॉल के नीचे बॉल आ रही है, बॉल के नीचे बॉल आ रही है, मीन्स स्फीयर के नीचे स्फीयर, स्फीयर के नीचे स्फीयर, स्फीयर के नीचे स्फीयर। और इसको बोल दिया था मैंने ए नाम, इसको फिर दे दिया था ए नाम, इसको फिर दे दिया था ए नाम, तो ए टाइप पैकिंग थी। लेकिन यहाँ पे देखिए मैं जो 1 डायमेंशन के अंदर स्फीयर्स को अरेंज करता हूँ तो उसके बाद नीचे जो मुझे दूसरे डायमेंशन पे लगाना है तो मैं इन डिप्रेशंस के नीचे स्फीयर्स को अरेंज कर रहा हूँ, ये इन डिप्रेशंस के नीचे। तो ये देखिए आप सभी डिप्रेशंस के नीचे स्फीयर्स आए हुए हैं। तो पहली लेयर कुछ डिफरेंट है, दूसरी लेयर कुछ डिफरेंट है, तीसरी फिर वैसी है बिल्कुल, फोर्थ फिर डिफरेंट है यानी कि सेकंड जैसी है। तो इस टाइप से जो 2D के अंदर पैकिंग होता था वो होता था AB टाइप पैकिंग। ए टाइप पैकिंग में स्फीयर के नीचे स्फीयर, स्फीयर के नीचे स्फीयर होता था, जबकि AB टाइप पैकिंग में ए का जो एक लाइन बनता था उनमें आने वाले डिप्रेशंस के नीचे स्फीयर्स को अरेंज किया जाता था, जिसमें आपको ये भी समझाया गया था कि ये कुछ ट्रायंगुलर वॉइड्स बनते हैं। तो अभी आज तो नहीं बात करना चाह रहा हूँ उन वॉइड्स की, आज तो मैं पैकिंग एफिशिएंसी पे वर्कआउट करना चाह रहा हूँ। तो आप देखिए यहाँ पे ये जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बनी है उसका नाम था स्क्वायर क्लोज पैकिंग, ए टाइप वाली का। ये जो AB टाइप बन रही है इसको बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2D। 3D की अलग है, उस पर भी बात करेंगे कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग AB टाइप 3D में कैसे बनती है। अभी 2D पे फोकस करना है हमें, तो मैं फिर वही पैकिंग एफिशिएंसी देखना चाह रहा हूँ। तो आप देखिएगा यहाँ पे एक मैं रिपीटिंग यूनिट यहाँ प्रिपेयर कर रहा हूँ, सी दिस वेरी केयरफुली। ये हमारे पास एक रिपीटिंग यूनिट बनेगी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ऐसी ही रिपीटिंग यूनिट्स ओवर एंड अगेन XY दोनों कोऑर्डिनेट्स पे रिपीट होती जाएंगी और पूरा ये आपका 2D लैटिस बनता चला जाएगा। तो मैं यहाँ पे देखना चाह रहा हूँ पहले तो कि यहाँ पे कितने लैटिस आए। तरीका वही है पैकिंग एफिशिएंसी निकालने का, वो बिल्कुल नहीं बदला है। पैकिंग एफिशिएंसी अभी भी वैसे ही निकाली जाएगी। सबसे पहले लूँगा मैं सरफेस एरिया ऑफ दिस सेलेक्टेड जोन, वो नीचे रखूँगा सरफेस एरिया ऑफ यूनिट सेल,
या 2D यूनिट सेल कह सकता हूँ, और फिर लूँगा यहाँ पे सरफेस एरिया ऑफ लैटिस, जिनको हम सर्कुलर कंसिडर किए हुए हैं। तो सरफेस एरिया ऑफ लैटिस देखना है, सरफेस एरिया ऑफ यूनिट सेल देखना है एंड जस्ट छोटा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना है, उसके बाद हमारा आंसर बिल्कुल सामने होगा। तो आप देखिए यहाँ पे अगर मैं इसका सरफेस एरिया पहले निकालना चाहूँ, ये सेंटर पॉइंट है और ये यहाँ पे ऐसी 6 ट्रायंगल्स बनेंगी। ये हमारे सामने 6 ट्रायंगल्स बन रही हैं, 6 ट्रायंगल्स। एक ट्रायंगल का सरफेस एरिया आप कैलकुलेट कर लीजिए। एक ट्रायंगल का सरफेस एरिया स्क्वायर रूट ऑफ 3/4 a स्क्वायर होता है। ये एक पर्टिकुलर ट्रायंगल का सरफेस एरिया मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है। सेम साइड्स हैं तीनों, तो जब सेम साइड्स हैं, आइसोलेटरल ट्रायंगल्स हैं, तो सरफेस एरिया स्क्वायर रूट ऑफ 3/4 a स्क्वायर होगा। ए साइड है और साइड को आप ध्यान से देखें तो दिस इज r प्लस r। किसी भी एक साइड को देख लीजिए, एक r यहाँ पे आया हुआ है, एक r यहाँ पे आया हुआ है। सो दिस इज, आई कैन राइट हेयर 2r। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ 3/4 इंटू 2r, 2r का स्क्वायर। ये लीजिए, ए जो था वो 2r था, साइड जो थी वो 2r थी, तो 2r का स्क्वायर कर दिया। और 6 ऐसी ट्रायंगल्स हैं, तो आई कैन राइट इट 6 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3/4 इंटू 2r स्क्वायर। हम लोग इसको सोल्व करके डेफिनेटली सरफेस एरिया ऑफ द यूनिट सेल कैलकुलेट कर सकते हैं। और अब आते हैं स्फीयर्स कितने आए। तो एक स्फीयर तो आपको ये कंप्लीट दिख रहा है इसके अंदर, ये कंप्लीट स्फीयर इसी के अंदर आया हुआ है। और 1 2 3 4 5 6 और स्फीयर दिख रहे हैं। हर एक स्फीयर कितना कंट्रीब्यूशन कर रहा होगा, तो आप जाके देखें। सबसे पहले तो ये एंगल कितना बन रहा है यहाँ पे, तो ये एंगल 120 बन रहा है। सो 120/360 टोटल था, यानी कि 1/3 जोन जो है वो इसके अंदर आ रहा होगा। सो 1/3 और टोटल ऐसे ऐसे आपके पास 6 सर्कल हैं, तो इसका मतलब 2 स्फीयर्स तो आ गए आपके ये वाले, और एक स्फीयर हो गया ये, तो टोटल 3 आपके पास स्फीयर्स हैं। तो 3 स्फीयर्स का सरफेस एरिया 3 इंटू πr स्क्वायर हो जाएगा। और इस पूरे यूनिट सेल का, रिपीटिंग यूनिट का जो सरफेस एरिया हमने कैलकुलेट किया वो हो जाएगा 6 स्क्वायर रूट ऑफ 3r स्क्वायर। ये 4 से इस 2 का स्क्वायर कैंसिल कर दिया मैंने यहाँ पे, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। सो दिस रिमेन्स 3 इंटू 3.14 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 1.732। 3 इंटू 3.14 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 1.732। जब आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आती है 0.906, यानी कि अप्रॉक्स 90.6% वो पैकिंग एफिशिएंसी होगी 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के अंदर। देखो 3D के अंदर क्या होगी वो हम लोग ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं। ABC टाइप में, तो AB टाइप में भी वही होती है जो ABC टाइप में होती है, 74%। बट 2D के अंदर, अब वो क्वेश्चन पे ध्यान दें, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2D पैकिंग एफिशिएंसी पूछता है, तो जल्दबाजी में 74% आंसर ना कर दें। 2D के अंदर 90.6 है, और जो दूसरा हमने पढ़ा था उसके अंदर वो 78.56 समथिंग ऐसा कुछ आया था। तो वो हमारे पास 2 डायमेंशनल लैटिसेस अगर पैक किए जाते हैं तो उस टाइम पे पैकिंग एफिशिएंसी निकालने का तरीका होता है। 3D के अंदर या हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग AB टाइप में देखें तो वो डिफरेंट था, जो हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं। तो बट एक बार आप 2D के ऊपर यहाँ वर्कआउट करें। गुड बाय।